Hey viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to understand the treatment of goodwill in admission of partnership. Okay? Treatment of goodwill. What does you mean by the treatment of goodwill? What do you mean by goodwill? Goodwill means what? There is two type of goodwill. Okay, let's understand that first. First one is the accurate one that you see in the books of account. What do you mean by books of account? That means in the balance sheet you will see a column in the asset side. There is a written called goodwill. What is that? That is an intangible asset. क्यों है वो intangible asset? क्योंकि वो गुडविल क्या है? परचेस्ड गुडविल जो यहाँ पे लिखा हुआ है. दूसरा क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ये कहाँ आता है? ये एक एजम्पशन है. ये कहाँ आता है? ये तब आता है जब आपका क्या होता है? रीवैल्यूएशन होता है. ठीक है, मतलब आपकी जब कोई पार्टनरशिप में फर्म में सपोज आपकी डेथ हो गई है पार्टनर की, या फिर आपका एडमिशन हो रहा है कोई न्यू पार्टनर का, या फिर आपकी क्या हो रही है? रिटायरमेंट हो रही है. इन सिनेरियोज में क्या होता है? रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है. मतलब इंटरनली ही अपने ही पार्टनर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होती है और उसमें क्या होता है? एक रिकॉर्डिंग बनाया जाता है कि हम पार्टनर्स के साथ जो हमारी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको गुडविल मिल जानी चाहिए. क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है. याद है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जब मैंने मेथड सिखाया था उसमें क्या था? सब्जेक्टिव एस्टिमेशंस. क्या था? एस्टिमेशंस क्या क्या था? सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ऐसे मेथड्स हमने यूज किए थे. क्यों? क्योंकि हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी थी. मतलब 5 साल के लिए कोई पार्टनर ने काम किए हैं ए बी ने, ठीक है, या फिर 10 साल के लिए किए हैं. उसके बाद कोई न्यू पार्टनर आ गया, या फिर उसके बाद क्या हो गया? किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया. ऐसे सिनेरियोज में क्या करते हैं कि बहुत सारे चीज़ों की क्या होती है? रीवैल्यू होती है. एसेट एंड लायबिलिटी की भी होती है, कैपिटल की भी होती है, इसी तरह गुडविल की भी होती है. अब क्या होता है? रीवैल्यूएशन में क्या होता है? सपोज एडमिशन के सिनेरियो में मैं लेती हूँ, ए और बी क्या था? एग्जिस्टिंग पार्टनर था. अब सी का क्या हो गया? एंट्री हो गया. अब जब सी का एंट्री हो गया तो पुरानी जो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या हो गया? सी के वजह से चेंज हो गया. और क्या हो गया? ए और बी ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया अपनी पुरानी रेशियो और अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्यों? क्योंकि सी आ गया है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बन गया, रिकंस्टिट्यूट हो गया पूरा का पूरा फर्म. तो क्या ए और बी कोई इतना सेक्रीफाइस करेगा कि सिंपली उनको सी को क्या करेंगे? पैसे दे देंगे और बोलेंगे आ जाओ, आप क्या करो, आप यहाँ पे आके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर लेते हैं और हम आपस में क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयर करते हैं और लॉसेस भी. ऐसा नहीं हो सकता ना. ए और बी कुछ तो मांगेगा. वो क्या होता है? इंटरनल गुडविल. कब होता है? जब सी एक प्रीमियम गुडविल लेके आता है. मतलब एक तो कैपिटल लेके आया, कैपिटल के अलावा प्रीमियम गुडविल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? प्रीमियम गुडविल. मतलब क्या? एक एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके आया है. किसके लिए? इस कंपनी की इतनी साल की जो मेहनत की वैल्यू है उसको इन दोनों को देने के लिए, ए और बी को. क्यों? क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है. तो वो क्या हो जाता है? वो इंटरनली क्या हो जाता है? आपका एक रिकंस्टिट्यूशन में क्या हो जाता है? एक गुडविल रीवैल्यू हो जाता है. उसको बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं. एक मेथड हो गया प्रीमियम, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन की बात कर रहे थे. ठीक है. दूसरा हो गया क्या? आपकी एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, ऑफ द गुडविल. तीसरा हो गया मिक्स मेथड. वो हम क्या करेंगे? एक दो सम करेंगे. नॉट ओनली सम, यहाँ पे आज हम जर्नल सीखेंगे कि गुडविल की जो आपकी जर्नल है, जो प्रीमियम लेके आता है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या हो सकती है. क्या होता है? बेसिकली एक प्रीमियम लाते हैं और उसको क्या करते हैं? प्रीमियम की बहुत सारे सिनेरियोज है. वो सिनेरियो 3 या 4 सिनेरियो वो आपको एक सम के साथ ही मैं समझाऊंगी. अभी मैं आपको मिक्सअप नहीं करूंगी. प्रैक्टिकल सीखोगे तो थियरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी.
अब मैं प्रैक्टिकल के बिना ऐसे बोलूँगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हम वो मेथड जो प्रीमियम के अंदर आता है, जब वो लेके आता है कोई एक्स्ट्रा गुडविल, जो वैल्यूएशन है, तो वो क्या हो जाएगा, कैसे ट्रीटमेंट्स होती है सिनेरियो के वाइज, वो हम क्या करेंगे, सीखेंगे। बट पहले हम डिफरेंस सीख लेते हैं। क्या हो सकता है परचेज गुडविल, मतलब क्या हो सकता है। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बोला था गुडविल क्या है। बेसिकली जो जनरल गुडविल है, जो नेट एसेट है, जो कंपनी की अभी की जो नेट एसेट है, मतलब क्या, जो वैल्यू है कंपनी की अभी तक का एसेट्स का, तो उससे जब ज़्यादा आप दे देते हो प्राइस, उस ज़्यादा प्राइस को क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल, विच इज इंटेंजिबल इन नेचर। कैसे, विद एग्जाम्पल समझते हैं। जब हम एक कंपनी क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमको आप ले लो, वो अपने आप को बेचने के लिए रेडी है। कोई दूसरा कंपनी आके बोलता है कि हम इस कंपनी को खरीदेंगे। जब हम बिजनेस खरीदेंगे, तब सपोज मैं बोलती हूँ हमारा जो नेट एसेट था, जो वैल्यू था बिजनेस का, सिंपली सीखो, सिंपली समझो, वैल्यू था बिजनेस का, वो कितना था, वॉट, 8 लाख, ठीक है। लेकिन जो फर्म है, जो बिजनेस खरीदने वाला है, उन्होंने कितनी दी, 10 लाख। और जो 10 लाख में से 8 लाख का जो डिफरेंस है, वो कितना हो गया, 2 लाख। ये जो 2 लाख है, ये क्या है, परचेज गुडविल। मतलब ये नेट एसेट है, नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू दे दिया, जो वैल्यू देने के बाद डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, दैट इज गुडविल। वो क्या होता है, परचेज गुडविल। मतलब वो क्या करते हो आप, बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में जब आप एसेट के साइड में लिखते हो गुडविल, वो कौन सा गुडविल है, ये गुडविल, नॉट दिस इज अ सब्जेक्टिव। ये एस्टिमेशन है, ये अजम्पशन है। इसको क्या करते हैं हम, रीवैल्यू के टाइम पे हमारी इतनी वैल्यू है, हमको पैसे दे दो, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो ये वाला सिनेरियो है। इसमें क्या होता है, बोलते हैं और लेके आते हैं और बंटवारा कर लेते हैं आपस में ही। इसकी कोई अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो रिकॉर्ड होनी होती है बैलेंस शीट में गुडविल, वो कौन सी होगी, परचेज ऑफ गुडविल, क्योंकि इसकी एक कॉस्ट होती है। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को सपोज मैं बोलती हूँ ए एक कंपनी है, बी एक कंपनी है। ए ने बी की कंपनी को खरीद ली 10 लाख में। 10 लाख में से 8 लाख इनका क्या था, नेट एसेट वैल्यू था, और जो 2 लाख जो एक्स्ट्रा दिया वो क्या है, परचेज गुडविल। अब ये जो उन्होंने कॉस्ट भरे हैं 8 लाख, ये क्या है, जेन्युइन एंड जो ट्रांजैक्शन, जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन वाला जो वैल्यू है कॉस्ट का, वो है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मैंने नहीं बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने खुद बोला है कि क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 10 ने क्या बोला है कि हम लोग जब आपका गुडविल परचेज करने के बाद जब हमें कॉस्ट देते हैं, और उस कॉस्ट के बिहाफ में जो हम गुडविल निकालते हैं, जो वैल्यू, वो जो परचेज गुडविल होता है, उसी को ही हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, वही क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट का गुडविल, जिसको आपको पता है हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सीखा था। एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, एक होता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल। जब बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल होता है, उसको क्या करते हैं हम, जब हमारी एडमिशन के सिनेरियो आते हैं, हम राइट ऑफ कर देते हैं उसको। मतलब क्या, ऑल पार्टनर्स में हम शेयर कर देते हैं उसको। क्यों, क्योंकि हमने परचेज किए है गुडविल। ए ने अभी क्या की, बी को कंपनी को खरीद लिया। ए ने इतने मेहनत से इतने पैसे दिए, उसमें से उन्होंने गुडविल इतना मिला उनको, ठीक है, उसकी गुडविल की कॉस्ट भी उन्होंने दिए है, ठीक है। इतना सब कुछ देने के बाद एक गधा है क्या कि सिंपली किसी भी पार्टनर को ले आएंगे और क्या करेंगे कि बोलेंगे कि हाँ तू ले ले भाई, तू गुडविल का हिस्सा बन जा और हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में करेंगे। क्यों करेंगे वो, इसी सिनेरियो के वजह से क्या होता है कि जब एडमिशन होता है और जब न्यू रिकंस्टिट्यूशन होती है एक फॉर्म की एडमिशन के बाद, वो सिनेरियो से पहले ही क्या कर लेते हैं, आपस में पार्टनर्स बंटवारा कर लेते हैं। जो ओल्ड पार्टनर्स है बोलते हैं हम बंटवारा कर लेंगे अपनी गुडविल, हम जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का जो परचेज गुडविल इतना कॉस्ट देने के बाद मिला है, वो गुडविल हम अपनी पार्टनर जो नया आएगा उसके साथ शेयर ही नहीं करेंगे। भला क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पैसे दिए थे उस चीज़ के लिए, या फिर हमने इतना वैल्यू कमाया है,
ठीक है, वो कभी नहीं देंगे। इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या, जो परचेज गुडविल होता है वो होता है, और उसको राइट ऑफ करते हैं सीधा दो पार्टनर के बीच में। और जो एक्स्ट्रा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो प्रीमियम लेके आता है एक नया पार्टनर, वो क्या हो जाता है, नया पार्टनर किसको देते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको देते, उनकी एंट्रीज अलग होती है। तो जर्नल एंट्री में आज हम पहले तो सीखेंगे कि प्रीमियम मेथड, प्रीमियम जो मेथड है उसमें प्रीमियम मतलब क्या, गुडविल एक नया पार्टनर लेके आता है, और वो जो नया पार्टनर लेके आता है उसकी एंट्रीज कैसे होती है और किस किस सिनेरियो में कौन सी एंट्री होगी, वो प्रीमियम मेथड के अंदर हम आज सीखेंगे। उसके बाद क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो परचेज गुडविल होते हैं उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर में नया पार्टनर आने से पहले। ठीक है, आज हम इतना ही सीखेंगे जर्नल एंट्रीज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, बाद में हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, गुडविल कैसे एंट्रीज होता है, एडमिशन के टाइम पे रिकॉर्ड होता है, वो सारी चीजें एक साथ इकट्ठे में सीखेंगे, बल्क में मगअप करके, जो कि फाइनल रिजल्ट होगा, जो कि फाइनली आएगा आपके एग्जाम में। बट अगर वो इतना एडवांस लेवल की सीखनी हो पड़ेगी, उससे पहले हमको थोड़ा जो बेसिक है वो तो सीखना पड़ेगा ना। बेसिक नहीं सीखेंगे तो हम एडवांस वाला एंट्रीज कैसे करेंगे, है ना। तो पहले बेसिक सीखेंगे, उससे पहले कौन सा और क्या डिफरेंस है वो सोचते हैं। परचेस ऑफ बिजनेस, ये आपको समझ आ गया परचेस गुडविल का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब होता है, जब रीस्ट्रक्चरिंग पार्टनरशिप, मतलब क्या होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे होता है। समझ आ गया, वो इंटरनली होता है, इसलिए कोई बैलेंस शीट में एंट्री नहीं होती, वो आपस में पार्टनर्स में अपनी शेयर में क्या हो जाती है, बंटवारा होती है। समझ आ गया। अब स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है, रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल एसेट इन कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट में। यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड होगा ही नहीं, ये इंटरनली हो जाएगा। समझ आ गया। एक्चुअल कॉस्ट पेड मतलब क्या है कि इसकी जो गुडविल की वैल्यू है उसको पे किया जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब क्या है, ये एक एस्टिमेशन किया जाता है। याद है ना, मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बहुत सारे मेथड सिखाए थे, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, है ना। ये सब चीजें क्या हो जाएगी, एक एस्टिमेशन करते हैं कि इतने साल में हमने इतना गुडविल कमाया है और उस गुडविल की वैल्यू को किसको लेके आना है, ये क्या होता है, एडमिशन के टाइम पे पार्टनर जो नया आएगा उसको लेके आना है, या फिर जो जाएगा उनको देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये क्या होता है, ये एस्टिमेशन होता है, ये इंटरनली होता है। ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ परचेज, ओ माय गॉड लाइट चला गया, आई एम सो सॉरी। परचेज, पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या है, जब हम परचेज करते हैं कोई कंपनी, जिस टाइम पे वो परचेज करने से जो इंटेंजिबल एसेट, जो गुडविल हमको कॉस्ट दे के मिला है, उसको क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। ठीक है, इसमें क्या है, पार्टनर एडजस्टमेंट, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब क्या है, एक पार्टनर आ गया, वो क्या लेके आया, प्रीमियम लेके आया। ऐसी वाली सिनेरियोज होते हैं कहाँ पे, रिवैल्यूएशन, इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ समटाइम्स इन रिटायरमेंट अलग सिनेरियो होगा, डेथ में अलग होगा, बट अल्टीमेटली कब होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डेथ, रिटायरमेंट एंड व्हाट, एडमिशन। ठीक है, हम डेथ और रिटायरमेंट के छोड़ देते, वो रिकंस्टिट्यूशन है, वो बाद में सीखेंगे, पहले एडमिशन अच्छे से सीख लेते। ओके, सो हम अभी क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। हम एक सम ले लेते हैं, डू नॉट वरी, आई विल टुडे गिव यू इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन, वो सम्स अच्छे से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप रिटेन कर सकते हो, एंड देन टुगेदर वी कैन डू द जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो द जो भी नोट्स होंगे ना, वो हम क्या करेंगे, हम अच्छे से कैलकुलेशन करके यहाँ पे ही कर लेंगे। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सो अभी सीखते हैं प्रीमियम में कैसे कैसे सिनेरियो हो सकता है। बहुत अच्छे से प्लीज ध्यान देके फोकस एंड अंडरस्टैंड द सिनेरियोज कि क्या क्या सिनेरियोज है। 3-4 सिनेरियोज है यहाँ पे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन अकाउंटेंसी यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिनेरियोज एंड द वर्ड्स, कि वो टर्म क्या समझा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होता है टर्म्स में ही,
ठीक है। बाकी जो ट्रांजैक्शंस है वो आप करते करते आप मेथड समझ जाओगे, आप एंट्रीज समझ जाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉब्लम होगा तो वो होगा सिनेरियोस, ठीक है, और जो टर्म्स है। इसलिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करो यहाँ पे, बिकॉज इंग्लिश में जो वर्ड्स होता है वो कॉम्प्लिकेटेड करके ही ऐसे देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। सो वी विल लर्न टुडे द सिनेरियोस। क्या क्या है? ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ व्हाट 3:2। मतलब क्या है? ए और बी एक फार्म का पार्टनर है, दोनों जन, और उनकी जो अभी जो फॉर्म में जो अब वो काम कर रहे हैं इतने साल से, उस एग्जिस्टिंग फार्म में उनकी रेशियो क्या है? प्रॉफिट 2:1। मतलब कोई भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉसेस भी होंगे तो 2:1 रेशियो में क्या करते हैं वो लोग? बंटवारा करते हैं, ठीक है। अब on the 1st of January 2011 they admitted C as a partner for 1/4 share। जो एग्जिस्टिंग 2:1 है ना, जो आपकी ए और बी की, उसमें क्या हो जाएगा? 1/4 जो शेयर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? आप सी जब आएगा, सी आएगा तो न्यू शेयर उसको कितना मिलेगा? 1/4। तो हमको क्या निकालने? न्यू शेयर निकालना है ए और बी का, ठीक है, क्योंकि सी का दिया हुआ है। सी पेड ₹6,000 एज प्रीमियम प्राइवेटली। पहला वाला सिनेरियो प्रीमियम का क्या आया? प्राइवेटली। जब प्राइवेटली प्रीमियम लेके आता है तो क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड हम नहीं करते हैं, जर्नल एंट्रीज उसकी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, सी लेके आता है, 6,000 रुपये लेके आया, बोला ए और बी को कि आप ले लो। ए और बी ने आपस में ले लिया। उनको कोई लेना देना है कि फ्यूचर में इसका ट्रांजैक्शंस करने का, नहीं करने का, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इसमें? नहीं होगा ना। जो सी था उन्होंने बोला कि देखो मैं एंट्री ले रही हूँ, आपको एक क्या करती हूँ, इसके बेसिस पे आपको एक फ़ी दे देती हूँ, और वो फ़ी क्या है कि ए और बी को ही मिलना है, उसको उसकी फ़ी से कोई लेना देना है ही नहीं फार्म का। तो वो जो रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, याद है ना, इंटरनली होता है, उसका एक पार्ट है प्रीमियम प्राइवेटली। मतलब क्या है, इसकी कोई रिकॉर्ड हम एंट्रीज करेंगे ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन क्या करेंगे, न्यू शेयर की निकालेंगे बस, ठीक है। अब सिनेरियो सेकंड देखते हैं क्या है। ऑन 1st of February they took D as another partner for 1/5 share who brought ₹5,000 as premium। अब देखना, which is retained in the business। मतलब क्या समझे आप? जो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो प्रीमियम लेके आया था 5,000 रुपये, वो क्या किया उन्होंने, पार्टनर्स ने अपने में बंटवारा करके क्या किया, उन्होंने बिजनेस में क्या किया, रिटेन किया उसको। मतलब क्या है कि बिजनेस जो है ना उसमें ही उन्होंने रिकॉर्ड करके रख दिया। ये वाला जो सिनेरियो है, प्रीमियम क्या होता है, वैसे तो मिलेगा कैपिटल में ही, ए और बी के कैपिटल में ही वो रहेगा, बट क्या हो जाएगा उसमें, क्या हो जाएगा, वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, आप बुक्स में क्या करोगे, बिजनेस में क्या करोगे, उसको रिटेन करोगे, और उसकी क्या होगी फिर एंट्री होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। और उस जर्नल एंट्री में क्या होगा, आप जर्नल एंट्री में अच्छे से दिखाओगे कि प्रीमियम कैसे, इसमें सिनेरियोस कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे। बस इसमें नहीं करेंगे प्राइवेटली। इसमें क्या बोला है, इन्होंने खुद ही बोला है कि हमको बिजनेस में क्या करके करना है, रिटेन करना है, उसको दिखाना है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब 1/5 लेके आया है डी, सी तक क्या हो गया, पहले तो सी आया, फिर ए बी सी को क्या किया, डी ने 5,000 रुपये प्रीमियम दी और डी 1/5 हिस्सा बन गया। तो जब 1/5 डी हिस्सा बन गया तो बाकी के हिस्से जो थे, जो न्यू शेयर निकला था ए और बी और सी का, जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, फिर उसकी हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा डीपली मत सोचो, वो हम दिखा देंगे आपको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बस ये मेथड्स देख लो, एक प्राइवेटली होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा प्रीमियम मेथड में, एक रिटेन होगा बिजनेस में, वो रिकॉर्ड होगा और उसकी क्या वो होगी, एंट्रीज होगी। थर्ड सिनेरियो, ऑन 1st of June E was admitted as a partner for 1/6 of share। ओके, पहले 1/4 हुआ, फिर नया पार्टनर आया, फिर 1/5 हो गया, इसीलिए फिर नया आया ई, ए बी सी डी को देना है, सॉरी डी के साथ हिस्सेदार बनेगा ई, तो ई क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 में बाकी सबको कितना हिस्सा मिला
वो हमको निकालने हैं, पहली बात। दूसरी क्या लाया, वो 4,000 रुपये प्रीमियम लाया। वो क्या था, एक्स्ट्रा एक गुडविल लेके आया है, क्योंकि उनको पता है कि इन पार्टनर्स ने इतनी मेहनत की है इतने साल तक, इसको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या किया, which was withdrawn by the partners, ठीक है। क्या क्या पार्टनर्स ने विथड्रॉ कर लिया उसको, उसकी भी एंट्री बनती है, क्योंकि उन्होंने विथड्रॉ किया। पहले तो आया तो इसीलिए रिकॉर्ड हुआ जो प्रीमियम लेके आया, क्या उसके बाद क्या क्या पार्टनर्स ने अपने अपने अकाउंट से क्या क्या कैपिटल से डिडक्ट करके क्या क्या लेके चले गए वो पर्सनल यूज में, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी आपकी इन द बुक्स ऑफ द फर्म क्या होगा, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स, वो रिकॉर्ड होगी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। बैलेंस शीट में नहीं, बट क्या हो जाएगा, जर्नल में क्या हो जाएगा, ये सारे रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। ये 3 सिनेरियो है, ठीक है। ये 3 सिनेरियो अच्छे से देख लो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही होता है प्रीमियम के सिनेरियोस जर्नल एंट्रीज के लिए। एक प्राइवेटली होगा उसकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि नॉट इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में नहीं है, वो सिंपली इनफॉर्मली दे दिया। अब इन्होंने फॉर्मली इनको लेना था, तो इनको क्या करनी पड़ेगी, एंट्रीज करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्रीज होंगे, देखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट्स करेंगे, कैलकुलेशन करके निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, सी का जो सिनेरियो था उसमें निकालेंगे। पहले क्या था, हम लोगों को क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। पहले तो क्या हो जाएगा, आपकी सी गेट्स कितना हो जाएगा, 1/4 शेयर ऑफ द फर्म को कितना, फर्म ने कितना दिया, सी को 1/4, ठीक है। हम एज्यूम करेंगे आप रिमेनिंग जो शेयर ऑफ ए एंड बी है उसका क्या हो जाएगा, हम एज्यूम करेंगे आप 1, हम 1 क्या कंसिडर करेंगे, 1 हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे क्या निकालने के लिए, ए और बी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का जो हिस्सा होगा टोटल वो निकलेगा। 1/4 किसका है, सी का है। हमको पता है कि सी 1/4 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसकी शेयर कितनी होगी, 1/4। ए और बी का नहीं पता है, तो हम 1 - 1/4 1 एज्यूम कर लेंगे कि ए और बी के लिए हमको 1 एज्यूम कर लेंगे, और क्या करेंगे, 1 - 1/4 का जो हिस्सा निकलेगा वो ए और बी का टोटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। 4 हो गया, ठीक है। 4 - 1 मतलब 3/4, ये क्या है, टोटल। अब हमको पता है कि हमें टोटल नहीं निकालना है ए और बी का, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का निकालना है, क्योंकि सी का ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4। हम अभी क्या है कि हमको पता था कि इसका ज़्यादा था, 2 था, और ए का 2 था, पहले से ही ओल्ड रेशियो में ही 2 था, और बी का क्या था, 1 था, तो बी को कम ही मिलेगा, ए को ज़्यादा ही मिलेगा। बट हम ऐसे ही क्या, हम वर्बली बोल देंगे, हम वर्बली कुछ भी नहीं करते अकाउंटेंसी में, क्योंकि वो बिजनेस की सिनेरियोज है। बिजनेस में हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, हम ऐसे ही बोल देंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी एज्यूम में रह जाएगा। प्रॉफिट एज्यूम में रहेगा तो जिंदगी भर पता ही नहीं चलेगा कि लॉस कितनी हुई, प्रॉफिट कितनी हुई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके चलते हैं, जस्ट लाइक रोबोट्स, ठीक है। तो 3/4 क्या था, टोटल था। हमें क्या निकालनी है, न्यू शेयर का हिस्सेदारी ए और बी का 3/4 से निकालनी है, टोटल से। हम कैसे निकालेंगे, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एज न्यू शेयर लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, इनका ओल्ड कितना था पहले, उससे हम क्या करेंगे, ओल्ड से ही तो क्या करेंगे, ओल्ड में जो रेशियो था उसी से ही तो निकालेंगे टोटल से कि नया कितना आएगा, है ना। नहीं तो इक्वल हो जाएगा सब कुछ, और इक्वल तो था नहीं, 2:1 था, तो 2:1 रेशियो में ही निकालना पड़ेगा, टोटल से बंटवारा करके, है ना। क्या हो जाएगा, 2 कितना था, 2:1 था, 2/3 कर देंगे, ठीक है। 2 + 1 3, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इनटू क्या करेंगे 3/4, क्योंकि ये टोटल था इसीलिए क्या करेंगे हम, इसकी जो पुरानी रेशियो है इससे क्या करेंगे हम
बंटवारा करके निकाल लेंगे कि कितना हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा इसका 2/4। समझ आ गया। आप जब इसका निकाल लिया तो आप एक काम कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं अब रब करके यहाँ पे क्या किसका निकालूंगी, बी का निकालूंगी, या फिर मैं ऊपर का पूरा क्या हो जाएगा इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नीचे लिख रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, नीचे में क्या हो जाएगा, आपको शायद वीडियो क्या करेंगे इसको कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ऊपर क्या करेंगे रब करके। अब अभी हम सीख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो अभी क्या हो जाएगा, हमने ए का निकाल लिया तो हम क्या निकालेंगे, अभी बी का निकालेंगे। बीज पोर्शन और या फिर बीज न्यू शेयर लिख देना, लेके प्रॉफिट इज इक्वल टू बी का कितना था 2:1 था, तो 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओल्ड रेशियो याद रखो, क्योंकि ओल्ड रेशियो से हम क्या करेंगे, हम न्यू रेशियो का हिस्सेदारी निकालेंगे, जो कि टोटल हिस्से से हम क्या करेंगे इनटू करके निकाल लेंगे। जो हमने क्या किया, रिमेनिंग जो क्या था 1/1 माइनस 1/4 करके जो हमने निकाले थे। ये तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने सिखाया ही था आपको, न्यू रेशियो कैसे निकालने हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालने हैं। अगर सैक्रिफाइसिंग में वीडियो में अगर मैंने न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, इफ आपका सिर्फ हिस्सा जो है, जो आपका नया पार्टनर आएगा उन्हीं का दिया हुआ है, अगर नहीं मैंने सिखाया होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब निकाला तब, तो क्या हो जाएगा, आप अच्छे से यहाँ पे भी ये जो पोर्शन है वो सीख सकते हो। नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, बट क्या है कि इतना वास्ट है, लोग बच्चे क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत वास्ट है सिलेबस, यही सिर्फ कंफ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 हो गया। तो ए और बी और सी का जो हिस्सा हो गया वो कितना हो गया, तो आपको पता ही था कि ऑलरेडी ओल्ड में ए का ज़्यादा था बी से, तो वैसे भी बी से ज़्यादा ही आएगा, 2:4 हो गया। इसीलिए आप क्या हो जाएगा, बी का 1:4 था और सी का भी 1/4 है। ठीक है, 1/4 ही है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर जितने भी है उसको आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि सारे सेम है। 2:1:1। अब ये क्या हो गया, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ क्या है आपका ABC का है, ABC। ठीक है, ये जब पार्टनर आया सी, उसके बाद जब रिकंस्टिट्यूशन हुआ, उसके बाद फर्म में कितनी पोर्शन ऑफ प्रॉफिट या फिर जो लॉसेस में भी कितनी पोर्शन में इनकी डिवाइड होगी, वो आपकी क्या होगी, निकल गई। अब क्या था, डी आ गया। डी ने क्या की, 1/5 जो है उसकी रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू में। तो क्या हो जाएगा, when D enters the firm, remaining share of A B to C का क्या हो जाएगा, हम 1 क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम 1/5 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 4/5 क्या हो गया, 4/5 टोटल हो गया। कितना हो गया, 1/5 था, तो आप ऐसे भी मुंह से भी निकाल सकते हो। 1/5 अगर होगा तो बाकी क्या हो जाएगा, 4 ही रह जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल है। अब इस टोटल को थोड़ी हम क्या करेंगे, हमको पता चलेगा टोटल से कि ए और बी और सी का बंटवारा कितना हुआ है न्यू शेयरिंग में। उसके लिए क्या करेगा, आपको ऐसे तो पता ही है, जब ओल्ड शेयर दिया हुआ था 2:1:2, अब ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा, पहले ए और बी था, सी आया था, तो ओल्ड शेयर क्या था 2:1। अब ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा, कुछ आइडिया लगाओ, ए बी और सी है आप पार्टनर, अब ओल्ड शेयर ये हो जाएगा 2:1:1, मतलब ए बी और सी में तो सेम ही बंटवारा होगा, ए में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, हमको निकालने पड़ेंगे एज पोर्शन ऑफ शेयर इज इक्वल टू
कितना था 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है 2/4 इंटू 4/5, अब क्या हो जाएगा 2/5 हो गया, हो गया। तो मुझे तो लगता है 2:1:1:1 में होगा भाई, देखते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर, बट क्या हो गया श्योर होने से कुछ नहीं होता, हमको लिख के दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। ऑलवेज आई यूज्ड टू टेल यू वन थिंग दैट इन अकाउंट्स देयर शुड नॉट बी एनी अजम्पशन, और कोई भी आप अगर एडवांस लेवल में भी आपको पता है दैट विदाउट कैलकुलेशन ऑल्सो यू कैन टेक द पोर्शन आउट, बिकॉज बहुत ईजी होता है, बट स्टिल यू हैव टू मैंशन, बिकॉज एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स अगर आपने मैंशन नहीं किया है। कोई भी चीज़ में, कोई भी अकाउंटेंसी में, कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो, कुछ भी वर्किंग नोट्स हो, उसको आपको दिखाने ही पड़ते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ें शॉर्टकट में नहीं होता है, ओके, रिमेंबर दैट पार्ट। अब बीज पोर्शन ऑफ शेयर कितना हो जाएगा आपका 1 था ना, 1 कितना था 1/4 था, तो क्या हो जाएगा 4/5, सो कितना आ जाएगा आपका 1/5, ठीक है। सीज पोर्शन ऑफ शेयर सेम ही है, ठीक है 1/4 था इंटू 4/5 1/5, ठीक है 2 3 4 आ गया। और एक क्या था 1/5 था, तो ऑफ कोर्स 5 अगर डिनोमिनेटर है तो 5 में ही बंटवारा क्या हो जाएगा 5 कितना हो गया डिनोमिनेटर था, तो फिर क्या हो जाएगा ए तो पहले से ही क्या था शेयरिंग में उनका ज़्यादा था बंटवारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 आ गया ए में, 1 और 1 क्या आ गया बी और सी में, और फिर 5 में से और एक पोर्शन कहाँ रह गया डी में, तो क्या हो जाएगा ये नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A:B:C:D कितना हो जाएगा 2:1:1:1 हो गया 2 3 4 5 डन, वेरी इजी राइट। हमें बस एंट्रीज में ध्यान रखनी होती है, बहुत टफ तो एंट्रीज में ही टफ नहीं है, बस क्या होता है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है, इतने सारे मेथड्स है, इतने सारे एंट्रीज है, इट्स जस्ट इट कंफ्यूज होता है। इसीलिए बोलते हैं अकाउंटेंसी इज नॉट टफ बट द सिलेबस इज वेरी वास्ट, और वास्ट के अलावा भी आप देखो कि पोर्शंस भी आपको क्या करनी पड़ती है, मतलब क्या होता है कि आपको समझनी पड़ती है, इसको भी आपको क्या करनी पड़ती है याद रखनी पड़ती है। फिर देन यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर द जर्नल एंट्रीज एज वेल, नॉट लाइक मेमोराइज, बट ऑफकोर्स यू हैव टू रिमेंबर द मैथड कि कैसे कौन से कहाँ पे एंट्रीज होती है, बस है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रेशियोज हो गया, एनालिसिस हो गया, उसमें इतने सारे आपके मेथड्स हैं। तो बच्चों को प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है कि वो इनको एंट्रीज नहीं आती, डेबिट क्रेडिट नहीं आती, गोल्डन रूल्स नहीं आती, या फिर उनको सम्स नहीं आते प्रॉफिट शेयरिंग का। उनको प्रॉब्लम होती है वास्ट सिलेबस की वजह से, कि सिलेबस इतनी वास्ट है कि कैसे हम कौन सी चीज़ों की मेथड्स हम याद करें, और उसमें क्या हो जाता है एक ही सिर्फ सोल्यूशन है, एवरी डे इन द इवनिंग आप क्या करो इसको बहुत प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। जब इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना कि आपको सारे मेथड्स ही क्या हो जाएंगे कि बिल्कुल माइंड में रह जाएगा, जब भी आपको एक मेथड याद आएगा आपको रिमाइंड हो जाएगा कि वो ये मेथड था, जब भी आपको नाम याद आएगा आपको पता हो जाएगा कि ये मेथड था। जब उस लेवल ऑफ एडवांस आपकी जो लर्निंग प्रोसेस हो जाएगी अकाउंट्स में, फिर आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। ओनली द प्रॉब्लम इज द वास्ट सिलेबस एंड द लॉट्स ऑफ एंट्रीज एंड मेथड्स उस एंट्रीज में, है ना, बाकी कुछ नहीं है। सो येस वी विल डू वन थिंग, हम इसको क्या करेंगे, हम रब करेंगे। अब क्या करेंगे, हम ई वाला सिनेरियो कर लेते, फिर जर्नल एंट्रीज। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ई में क्या था, ई का पोर्शन, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट, आई हैव टू चेक, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ई का पोर्शन था आपका 1/6। ओके, ई का जो पोर्शन था वो कितना था 1/6। सो ई बॉट और इज न्यू शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/6। 1/6 अगर है सो तो हमें रिमेनिंग A:B:C:D का निकालना है, जो कि आप 1 - 1/6 करके निकालोगे, ठीक है 5/6।
ठीक है, हो गया 5/6। हमें तो पता ही हो जाना चाहिए इसको देख के कि 6 है टोटल, तो फिर क्या हो जाएगा आपकी बंटवारा कितनी हो जाएगी, 2a में क्या था, 2 था, ज़्यादा था, तो 2:1:1:1:1 हो जाएगा। बट हम क्या करेंगे, विथ कैलकुलेशन निकालेंगे इसको, ठीक है। अब इज पोर्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, माई हैंड राइटिंग इज वर्स एंड आई नो इट वेरी वेल, मेरे में पेशेंस नहीं है हैंड राइटिंग अच्छे करने के लिए। अब क्या हो जाएगा, आपकी 5/6 है, तो 5/6 कितना हो गया, ये टोटल है ना, बार बार बोल रही हूँ ये टोटल है, तो इसको क्या करनी पड़ेगी, अपने पुराने रेशियो में हिस्से निकाल के न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, टोटल से क्या करके मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। आपकी पुरानी कितनी थी, a की 2 है ना ऊपर, और फिर कितना था आपका पुराना जो ABCD का जो अभी रेशियो हो जाएगा, अभी ओल्ड वाला रेशियो क्या कितने का हो जाएगा, ABCD का हो जाएगा, वो क्या था 2:1:1:1, तो 2/5 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया 5/6, ये कट हो गया तो 2/6, मतलब 2/6 हो गया, तो क्या होगा बाकी में 1:1:1 जाएगा, क्योंकि पोर्शन उनकी सेम है, B की पोर्शन सेम है, ठीक है। ऑफ प्रॉफिट मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 1/6। C's आई एम जस्ट राइटिंग इट शॉर्ट, ओके। अब क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 5/6, सो 1/6। अब D's पोर्शन ऑफ शेयर इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5/, ये सेम है इसीलिए मैं समझा नहीं रही हूँ, ठीक है, सेम ही है ये, इनकी पोर्शन क्या थी, सेम थी, तो सेम ही होगी, ठीक है। सो नाउ A is to B is to C is to D is to E, new profit sharing ratio is equal to 2:1:1:1:1 है ना, 2 3 4 5 6 डन। अब ये खत्म हो चुका है, ये तो पहले भी हमने सीखे है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इतना कुछ भी नहीं है, ये रेशियो बस निकालनी होती है। इसके बाद का जो है ये मेन है, जो जर्नल एंट्रीज हो गया, ठीक है। इतना इजी होता तो सभी को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते, बट है नहीं ऐसा। अब क्या हो जाएगा, हम एंट्रीज करेंगे इसके बाद। एंट्रीज क्या था, क्या लेके आया था, प्रीमियम लेके आया था। पहले जो C आया था, वो जो प्रीमियम लेके आया था वो प्राइवेटली डिवाइड हो गया, दैट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन जर्नल, ओके, ठीक है। जर्नल में एंट्री नहीं होगा इसका, तो कौन से जर्नल एंट्रीज होंगे, द जर्नल एंट्रीज विल बी व्हेन द सिनेरियो वाज D आने के बाद क्या हो गया, जो प्रीमियम D लेके आया था 6,000 रुपये, वो क्या हो गया था, वो रिटेन्ड इन बिजनेस में रिटेन कर दिया। उसकी जो जर्नल एंट्री की सिनेरियो है वो बनाएंगे। उसके बाद जो E आया तब क्या किया उन्होंने, पहले तो प्रीमियम ली, उसके बाद क्या किया वो एंट्री बनी, उसके बाद उन्होंने विड्रॉयल कर लिया। जब विड्रॉयल कर लिया तब क्या हो गया, A और B और C की कैपिटल से रिड्यूस हो गया वो चीज़, उसका हम एंट्रीज करेंगे सिंपली, और नथिंग एल्स, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, आपका क्या था 1 फरवरी 2011, ओके, Feb 1 2011 का क्या था, डेट था। इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे देखो C का जो प्रीमियम प्राइवेटली है वो एंट्री नहीं बनेगी, रिकॉर्ड नहीं होगा ट्रांजैक्शंस, ठीक है। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, ऑन 1 फरवरी डे टुक D एज अनदर पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। न्यू शेयर कितनी हुई, D की 1/5, ठीक है। जो क्या लेके आया, 5,000 रुपये क्या लाया, ओके इट वॉज 5,000, आई एम सो सॉरी, 5,000 इज प्रीमियम मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा जो आपकी कैपिटल के अलावा भी जो आपकी वैल्यू है कंपनी की, उसके बेसिस पे क्या लाया, छोटा सा प्रीमियम लेके आया, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, विच विल रिटेन इन द बिजनेस। अब ये क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट है, और उसमें क्या होता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें क्या हो जाता है, इसका जो प्रीमियम है दैट इज व्हाट, ए प्रॉफिट, और यू कैन से नॉट ए प्रॉफिट बट इट्स सिंपली ए गेन, यू कैन से एक गेन हो जाता है, एक प्रीमियम। जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होती है, क्रेडिट होती है। व्हाई सिक्योरिटी प्रीमियम इज क्रेडिटेड इन जर्नल, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम एक ऐसा चीज है जो कि आपकी नॉमिनल अकाउंट की रूल बोलते हैं कि ऑल इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिटेड in terms of business transactions, and all
expenses and losses are to be debited. Income and gain credited, expenses and losses debit. ठीक है, अब इनकम एंड गेन कौन से पार्ट में? प्रीमियम है, हमारे लिए इनकम हो रहा है, हमारे लिए आ रहा है, हमारी कंपनी के लिए, हमारे फर्म के लिए, उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। तो हमारे लिए अभी क्या आ रहा है? प्रीमियम के प्रीमियम ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। प्रीमियम क्या है? एक पैसा, ठीक है, पैसा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। वाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड? दो रूल था, एक तो आप गोल्डन रूल में ही समझोगे कि रियल अकाउंट है बैंक, क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक मतलब क्या? आपके पैसे क्या हो रहे हैं? प्रीमियम जब ला रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो क्या हो रहा है? इसलिए ऑल डेबिट व्हाट कम्स इन आर टू बी डेबिटेड। ठीक है, मतलब क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, बैंक क्या हो रहा है? पैसे आ रहे हैं, तो हम क्या करें? इसको डेबिट किए। अनदर रूल वाज एसेट एंड लायबिलिटी में देखोगे, बैलेंस शीट में एसेट के साइड में क्या आता है? आपका बैंक आता है ना? बैंक एसेट के साइड में अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा? आप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। जब बिजनेस की बैंक की बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हेन एसेट इज इंक्रीज्ड यू डेबिट दैट एसेट। अब बैंक को क्या क्या? इसीलिए डेबिट किया। दो रूल है, मैं तो एक ही मैं सेकंड वाले रूल को फॉलो करने के लिए बोलूंगी। एसेट और लायबिलिटी सबको पता होता है लिख लिख के कि एसेट में क्या क्या आता है, लायबिलिटी में क्या क्या होता है। तो एसेट साइड में जब भी कोई चीज इंक्रीज होगा डेबिट कर देना, एसेट जो भी डिक्रीज होगा उसको क्रेडिट कर देना। इसकी ऑपोजिट क्या होगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी में जो भी चीजें क्या होगी? इंक्रीज होगी, उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्योंकि लायबिलिटी साइड क्या आता है? क्रेडिट साइड में आता है बैलेंस शीट के। क्रेडिट जब वो खुद ही है, जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो जर्नल में क्या करोगे? लायबिलिटीज को डेबिट करोगे। सिंपल रूल था, मैंने सिखाया हुआ है ये चीज, ठीक है? तो इसको आप फॉलो करो, तब आपको गोल्डन रूल्स की रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को आपको टच भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नॉमिनल अकाउंट ही आपको याद करने की जरूरत है, दैट इज इनकम एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का क्या होगा एंट्री। बाकी के जो दो है रियल और पर्सनल, वो क्या होता है? एसेट और लायबिलिटी में आते हैं, तो उनकी एसेट और लायबिलिटी की जो रूल मैंने अभी बोला है वो वाला आप फॉलो कर लो, ठीक है? अब बैंक क्या हो गया? एसेट एंड इट हैज इंक्रीज, सो इट इज डेबिटेड। एसेट आया, ठीक है, इंक्रीज, एंड क्या हो जाएगा? टू प्रीमियम। इन केस ऑफ सिनेरियो क्या था? जो डी लेके आया था और जो रिटेन हो गया बिजनेस में, उसकी ये क्या है? एंट्री है, ठीक है? इसमें वो कितना लेके आया था? डी 5,000 रुपए। ये पहला सिनेरियो है, पैसे आया, और ये प्रीमियम क्या है हमारे लिए? एक काइंड ऑफ बिजनेस के लिए क्या है? एक प्रीमियम है, एक गेन है। तो इसको क्या किया? रूल नॉमिनल के हिसाब से हमने फॉलो की और क्रेडिट कर दी, ठीक है? अब नरेशन लिखो, बीइंग प्रीमियम मनी ब्रॉट बाय डी। ओके, खत्म है ये। फिर February 1 में डेट लिखना मत भूलना, ठीक है? February 1 में क्या हो जाएगा? जब प्रीमियम आया, हमारे पास पैसे आए, हम पैसे अपने पास क्या बिजनेस रखेगा? बिजनेस में रिटेन करना है, बट बिजनेस के लिए ये यूज नहीं होगा। ये आपको किसको मिलता है? हमेशा मैंने बोला था ना, रीवैल्यूएशन जो गुडविल होता है, जो अभी का जो पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स को क्या करते हैं? एडमिशन के सिनेरियो में, इन केस ऑफ एडमिशन क्या करते हैं? पुराने पार्टनर्स को दे देते हैं। वो इंटरनली होता है, दैट्स व्हाई इन बैलेंस शीट इट इज नॉट रिकॉर्डेड। इसीलिए क्या हो जाएगा? हम प्रीमियम को अपने बिजनेस में थोड़ी यूज करेंगे। हम किसको देंगे? किसको इंक्रीज होगा? कैपिटल जो हमारी रिटेन होगा बिजनेस में, वो किसके बिजनेस में रिकॉर्ड होगा? वो कैपिटल जो पार्टनर्स है उनमें रिकॉर्ड होगा। तो क्या हो जाएगा? प्रीमियम हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, ठीक है? प्रीमियम अकाउंट डेबिट। हम इसको क्या किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? हम एस कैपिटल अकाउंट, हम इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो पैसा है प्रीमियम का, और बीस कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? जो प्रीमियम है वो हमने किस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? ए और बी। ए और बी कैपिटल कौन सी साइड में आता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एट द टॉप, शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद क्या होता है? शेयर कैपिटल में।
है ना। जब इनकी कैपिटल में आता है ये क्या होता है, ये पार्टनर्स है, ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल देते हैं। जो कैपिटल होता है वो मेंशन होता है ऑलरेडी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में। अब इसमें क्या हो रहा है, इन्होंने बिजनेस में रिटेन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा प्रीमियम वो लोग क्या करेंगे बिजनेस में यूज करेंगे। वो क्या करेंगे, वो बिजनेस के जो रिटेन होगा और जो रिकॉर्ड होगा बुक्स में वो कहाँ पे होगा, इनके कैपिटल में, क्योंकि इनके पर्सनल इनके जो कैपिटल है इनको पर्सनली मिला है कैपिटल में। क्यों मिला है, क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो गुडविल क्या हो रहा है कि आपको रीवैल्यू करके जो पार्टनर्स ने इतने मेहनत की है इतने साल तक उसके बेसिस पे इनको बख्शिश मिली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्म के लिए नहीं, अगर फर्म के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूशन में तो जो डी ने दिया है वो क्या हो जाएगा, वो भी हिस्सेदारी बन जाएगा। अब वो हिस्सेदारी क्यों बनेगा, जबकि वो था ही नहीं, और जब वो था ही नहीं इसीलिए तो उसने दिया है जब वो एंट्री करेगा, ताकि फर्म में इन फ्यूचर में क्या हो जाए कि इनको नेग्लेक्टेड या फिर इनको इंफीरियर फील ना हो कि हमने इतने मेहनत किया है और ये फ्री में आके क्या हो गया, एंट्री ले लिया और इसको सारा चीज़ें मिल रहा है। ऐसा होता है इवन इन काइंड ऑफ यू कैन से इन जॉब्स ऑल्सो। जो पुराने एम्प्लॉयज़ है उससे अगर नए एम्प्लॉय को ज़्यादा दे दोगे ना वो इंफीरियर फील करेंगे, यार मैंने इतना सारा साल दिया है, हमारी तो इंक्रीमेंट नहीं हुई, इनकी होगी। इसीलिए फॉर द फेयर गेम क्या होता है बिजनेस में, ए और बी को इंफीरियर फील ना हो और सी को इंफीरियर फील ना हो, क्या क्या 2C's कैपिटल भी आएगा, ठीक है, क्योंकि डी का हिस्सा है ये। तो क्या हुआ, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इनको पर्सनली अकाउंट्स में क्या किया, कैपिटल अकाउंट में बिजनेस के जो इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है कैपिटल उसमें क्या कर दिया, इन्होंने ऐड कर दिया वो प्रीमियम। कितना था, 5,000 रुपये था। 5,000 में से आपकी जो ओल्ड शेयर थी डी के आने से पहले क्या था, 2:1:1 है ना, 2:1:1 था। तो आप ये 2:1:1 में बंटवारा कर लो, 2500, ठीक है, 1250 ये देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग द प्रीमियम शेयर्ड बाय द all partners in the old profit sharing ratio of 2:1:1, ठीक है, हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके अकाउंट में एक अकाउंट बना के हम रख देंगे। बिजनेस में रिटेन होने का मतलब ये है कि ए, बी और सी पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने कैपिटल में ही क्या कर रहे हैं, वो लोग रख रहे हैं उस पैसे को, और ये पैसा किसी बिजनेस के लिए यूज नहीं होता, ये इनके अपने का क्या है, हिस्सेदारी है। जो एक एक्स्ट्रा पैसा जो इन्होंने मेहनत किया है इसके लिए कौन दिया है, डी ने दिया है, ताकि डी इनके हिस्सेदारी बन जाए अच्छे से इन फ्यूचर, जब रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:1 हो जाएगा न्यू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में। बहुत मैंने ज़्यादा ही इन डेप्थ समझा दिया है, आई डोंट नो आपको अच्छा लगेगा या फिर बुरा लगेगा, इट्स फॉर योर बेनिफिट ओनली, ताकि ये चीज़ें आप जब फ्यूचर में जाओ आपको ऐसा ना हो कि बीकॉम में कंफ्यूज हो जाओ, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली सिनेरियो क्या है और किस लिए ये एंट्रीज आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं एसेट और लायबिलिटी को भी बहुत अच्छे से आपको अभी भी समझा के जा रही हूँ, ताकि आपको समझाए कि एसेट एंड लायबिलिटी की वजह से यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे होता है, ये यहाँ इस जगह पे होता है, ये यहाँ इस जगह पे होता है। ओके, आई होप यू आर क्लियर नाउ। आप क्या करेंगे, हम जो ई का एंट्रीज है वो अलग सिनेरियो था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे क्या की, ऐड तो की, जो प्रीमियम लेके आया था ना 4,000 रुपये, उन्होंने प्रीमियम क्या की, लाके इन्होंने कैपिटल में ट्रांसफर तो किया, बिजनेस की कैपिटल में जो इनकी पर्सनल कैपिटल है बिजनेस में डाले हुए, उन्होंने उनमें ऐड तो किया प्रीमियम,
फिर क्या आया था सिनेरियो, विथड्रॉ कर दिया उन्होंने, पर्सनली उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। जो यहाँ की जो बिजनेस के कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट थी, जो इसमें ऐड हुई है वो प्रीमियम, उन्होंने क्या की निकाल दी पर्सनली अपने अकाउंट में। तब क्या हो जाता है, हम विड्रॉयल का भी ट्रांजैक्शन बनाएंगे। पर्सनल विड्रॉयल में कैसे ट्रांजैक्शन होता है वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जो आपका, हम इसको रब ही नहीं करते, पहले का तो सेम ही रहेगा, है ना। पहले क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, उसमें क्या था, 4000 रुपये था, हमारे पास पैसे आया तो बैंक क्या होगी, बढ़ गई, एसेट है, डेबिट हो जाएगा। और प्रीमियम क्या आती, एक काइंड ऑफ इनकम गेन, तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है इसीलिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय ई। ठीक है, अब प्रीमियम क्या हो जाएगा, जब लाते हो तो उसको ट्रांसफर करके क्या करनी पड़ती है, ये एक मैंडेटरी है, अगर लिखा हुआ है कि अगर बुक्स में एंट्री करनी है तो करनी है। तब क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, प्रीमियम को बाय डिफॉल्ट कैपिटल में, इनकी पैसे है पर्सनल, तो इन्होंने क्या करनी है, इनकी कैपिटल में ही हमको डालनी है बिजनेस के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो कैपिटल जो इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, उसी इन्वेस्टमेंट में हमने ऐड किए, कितने ऐड किए, 4000 रुपये। 4000 रुपये में से टू डीज कैपिटल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम ई के कर रहे हैं। ठीक है, अब 30 कैपिटल हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2:1:1:1:1, मतलब क्या हो जाएगा, बीइंग द प्रीमियम शेयर्ड बाय द ऑल पार्टनर्स इन द ऑल प्रॉफिट रेशियो ऑफ ABCD हो जाएगा। अब 4000 रुपये ABCD में ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1600। ठीक है, एक तो आपका क्या हो जाएगा 1600, फिर 800, फिर 800, फिर 800। ठीक है, हो गया। आप क्या करेंगे, ये लोग सोच रहे हैं कि अरे चलो हमारा ये तो पैसे है, हमने ऑलरेडी इतने इन्वेस्ट कर रखे हैं फॉर्म में कैपिटल वाइज, हम और क्यों जो प्रीमियम हम लोग को अपनी मेहनत के लिए मिला हुआ है, जो नया पार्टनर है वो दे रहे, वो क्यों हम रखें बिजनेस के कैपिटल में जो हमारी है। हम क्या करते हैं, हम अपने जो कैपिटल है उसमें से हम निकाल लेते हैं जो हमारी मेहनत की एक्स्ट्रा पैसे जो हमको ई ने दिए हैं प्रीमियम के वाइज, उसको फिर क्या हो जाएगा, आपने क्या की, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो, लायबिलिटी साइड में आया, ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 4000 है डिवाइड होके, बंटवारा होके इनके कैपिटल में क्या हो गया, ऐड हो गया और कैपिटल राइज हो गया। कैपिटल राइज मतलब लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में होता है कैपिटल, इसीलिए कैपिटल को क्या क्या हमने क्रेडिट कर दी इनकी सारी। अब क्या हो जाएगा, जब वो पर्सनली विथड्रॉ कर लेंगे ये 4000 रुपये अपने हिस्सेदारी में, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या की, उन्होंने कैपिटल निकाल ली और उन्होंने कहाँ भेजा, वो कैपिटल को अपने अकाउंट में भेजा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब कैपिटल डिक्रीज हो जाता है तो लायबिलिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज होती है, तब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, नॉट क्रेडिट, इट शुड बी डेबिटेड नाउ। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसको रब करेंगे अभी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी रब इट। ओके, सो 1 Feb है। ठीक है, इसको ऐसे करते, फिर क्या हो जाएगा हमारा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit, C is capital account debit, D is capital account debit. Why? Because A, B, C, D, E, okay, E नया आया है तो A, B, C, D का क्या हो जाएगा, वो सिनेरियो हमको लेना पड़ेगा जो अब एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, 1600, 800, 800, 800 एंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा, 4000। नाउ टेल मी why to bank account and why A, B, C, D capital are debited? ये मैं क्वेश्चन हमेशा बच्चों को पूछती हूँ एंड दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वाई? बिकॉज उनको मन ही नहीं करता बोलने का। उनको लगता है कि नहीं यार ऐसे एंट्री आएंगे, हम मेमोराइज कर लेंगे और हम ऐसे ही लिख देंगे। बट द मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो आप ऐसा करोगे कि रट्टा मार लोगे और क्या हो जाएगा, इतने मैंने बोला अकाउंट्स में इतने सारे मेथड्स है, इतने सारे एंट्रीज होंगे, आप जिंदगी में पास ही नहीं कर पाओगे। फिर प्रैक्टिस करके तो रट्टा मार लोगे, फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में आप पढ़ा पाओगे किसी को या फिर बोल भी पाओगे कि किस लिए हुआ है,
नहीं बोल पाओगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, जो आपकी कैपिटल आए थे, जो आपकी कैपिटल में पैसे आए थे प्रीमियम, उसमें क्या होता था, किसमें क्या हुआ, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल क्या हुआ, राइज हो गया था क्योंकि ऐड हो गया वो कैपिटल में प्रीमियम। तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट इंक्रीज हो गया, तो हमने क्रेडिट कर दी सारों को। अब क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला कि ये कैपिटल तो क्या है, इनकी आपकी फर्म में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है पर्सनली वो कैपिटल है। अब इन्होंने बोला कि मुझे बिजनेस फर्म में रखना ही नहीं है, बिजनेस के फर्म में जो मेरी कैपिटल है उसमें मुझे फालतू जो मुझे पैसे अपने मेहनत के वजह से बेनिफिट मिली है एक्स्ट्रा, वो मुझे रखना नहीं है, वो मुझे अपने पर्सनल यूज के वजह से निकालने हैं। आपकी जो पर्सनल अकाउंट है बैंक की और आपकी जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए बिजनेस में वो अलग होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ये चीज़ पहले से कि हम क्या करते हैं, हम पर्सनल और जो बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स की होती है उसको हम क्या करते हैं, हम मिक्स नहीं करते। और जब हमको पर्सनल यूज़ के लिए पैसे अपने कैपिटल से जो बिजनेस में लगाए उसमें निकालने होते, उसकी भी ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करनी होती है। क्यों, ताकि बाद में जाके ये क्वेश्चन ना आए, रिकॉर्ड नहीं किया तो कि हाँ हमको तो मिला था पैसे, हमको तो मिला ही नहीं पैसे, हमने तो विड्रॉ किया ही नहीं पैसे। ये सिनेरियोस आते हैं, इसी वजह से क्या है कि हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जब रिकॉर्ड किया, जो कैपिटल हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, तो क्या क्या हमारी कैपिटल अकाउंट में से जो ए का 1600 रुपये 1600 रुपीज़ है, बी का 800, सी का 800, डी का 800 है, वो क्या हो गया, निकल गया पैसे। तो निकल गया तो क्या हुआ, कैपिटल से हमने निकाल लिया तो रिड्यूस हो गया ना कैपिटल। जब लायबिलिटी में कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा तो हमारी जर्नल एंट्री का मेथड क्या था, रूल्स क्या बोलते हैं कि इसको हम डेबिट कर देंगे। जब कैपिटल इंक्रीज हो जाता है एक बंदे का फर्म में, तब हम क्या करते, क्रेडिट करते, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। अब लायबिलिटी साइड में क्रेडिट में कैपिटल आ रहा है और कैपिटल से हम रिड्यूस कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल रिड्यूस मतलब उसका ऑपोजिट डेबिट हो जाएगा। समझ आ गया। अब बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि बैंक में से क्या हो रहा है, बैंक जो एसेट है, जो आपकी कंपनी की जो बैंक में जो पैसे है, जो एसेट है, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपकी जो कैपिटल की जो पैसे है वो क्या करोगे, आप पैसे निकालोगे तो बैंक से ही तो निकलेगा पैसे, है ना। जो आपकी कैश है, या फिर बैंक और कैश सेम ही है, एक तो आपकी कंपनी का पार्टनर्स का जो फर्म है, फर्म का खुद का बैंक का अकाउंट होता है, या फिर क्या होता है, कैश होता है, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक, कैश इन कैश एट बैंक, ये सारी चीजें होता है। तो क्या हो रहा है, पैसे निकल रहा है, कैपिटल में से रिड्यूस हो रहा है, पैसे कहां से निकल रहा है, हमारे कंपनी के अकाउंट से, है ना। तो क्या हो जाएगा, आपकी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्यों, एसेट साइड में ये एसेट है, जब एसेट में बैंक में पैसे हमारी फर्म में जो बैंक का जो फर्म में पैसे इंक्रीज होता है तो एसेट इंक्रीज हो गया, हम डेबिट करते हैं। अब क्या हो रहा है, एसेट रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में जो सिनेरियोज है वो ऑपोजिट होता है। इसमें अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, इसमें एसेट में डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, बट इसमें इंक्रीज होता तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। मतलब समझ आ गया, एसेट और लायबिलिटी का क्या है, वाइस वर्सा है सिनेरियो। ओके, आपको समझ आ गया ना बैंक क्यों आया। हमेशा बैंक अकाउंट का जो पर्सनल है, जो बैंक अकाउंट जो आपकी फर्म की होती है वो अलग होती है, उसमें सारे पैसे रहते हैं, उसमें से ही ट्रांजैक्शंस करनी है। कैपिटल तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते कि इतने कैपिटल है, ठीक है, हमारे नाम पे हमारे फर्म में, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किए हैं। पर जब पैसे निकालने होते तो अकाउंट से ही तो निकलते हैं, तो निकल गया ना पैसे, रिड्यूस होगी ना एसेट, तो क्या क्या हमने क्रेडिट किया। डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। क्लियर, इससे ज़्यादा और मैं नहीं समझा सकती, बिकॉज आई हैव गिवन यू इन डेप्थ नॉलेज, जो फर्स्ट ईयर में ही समझाया जाता है डेबिट और क्रेडिट क्यों होता है। बट जो ये मेरा जर्नल एंट्री का पहला क्लास है इसलिए मैंने समझा दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं समझाऊंगी इतना डिटेल्स में, ठीक है। रूल नॉमिनल का याद कर लो, एसेट एंड लायबिलिटी का फिर याद कर लो रूल्स, बाकी ज़रूरत नहीं है रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट की, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, बीइंग द
share premium withdrawn by the all partners। ठीक है, यहाँ पे रेशियो नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो ऑलरेडी हमने क्या की थी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट जब ट्रांसफर किया था कैपिटल में, तब हमने रेशियो लिख दी थी कि ABCD का जो ओल्ड रेशियो है उसमें होगा। ठीक है, अब इसीलिए उसी रेशियो में क्या क्या हमने निकाल ली। पर्सनल यूज के लिए जब हम निकाल लेते तो एंट्री ऐसे बनते हैं। ठीक है, आपको प्रीमियम मेथड जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जो प्रीमियम मेथड है, जो आपकी प्रीमियम लेके आता है न्यू पार्टनर जब आते हैं, उसकी एंट्रीज आपको समझ आ गया होगे। 3 प्रकार के होता है। एक जो प्राइवेटली होता है उसको नहीं लिखने होते, नो रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ व्हाट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, नो ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, फिर क्या हो जाएगा, जब सेकेंड सीनियर क्या था, आपके बिजनेस में ही रिटेन होता है। तो बिजनेस में रिटेन होता है मतलब जब आपको पार्टनर्स को मिले हैं तो पार्टनर्स में हमने क्या किया, बंटवारा जो आपकी क्या है, सेकेंड सीनियर क्या थी, जब डी आया तो क्या किया, पार्टनर्स को उन्होंने कैपिटल में क्या की, बिजनेस रिटेन इन द बिजनेस मतलब क्या, पार्टनर्स के कैपिटल में ही हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्या कर दी, रिकॉर्ड करनी होती है अकाउंट्स में। एंड देन जब सिनेरियो क्या हो गया कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है, हमें बुक्स के अलावा क्या करनी है, बिजनेस में रिटेन नहीं करनी है हमको। वो वाला सिनेरियो क्या था कि हमको तो सीधा का सीधा पैसा चाहिए, विथड्रॉन करनी है हमको। बट जब विथड्रॉ करोगे तो क्या होगा, पैसे आया, पैसे किस में गया, कैपिटल में गया, कैपिटल के बाद विथड्रॉ किया, वो तो दिखानी पड़ेगी ना। प्राइवेटली करोगे तो नहीं दिखानी पड़ेगी, वर्बली कर दिया, इनफॉर्मली कर दिया, इसमें तो फॉर्मली आएगी ना, क्योंकि विथड्रॉ किया है आपने, तो पहले का जो कैसे आया पैसे वो तो दिखानी पड़ेगी। सेम जब रिटेन किया बिजनेस में, वो पैसे कैसे रिटेन किया और कहाँ कहाँ आपने इसकी ट्रांजैक्शंस कहाँ इसमें आपने क्या की रिकॉर्ड की, वो तो दिखानी पड़ेगी। कौन से अकाउंट में दी है पैसे, कहाँ पे रिकॉर्ड की है, तो वही किया हमने सेकेंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो ये है, विथड्रॉ कर लिया लास्ट में। समझ आ गया, लॉजिकली समझो। अगर मीनिंग समझी ना इंग्लिश में कि विथड्रॉन है तो पहले आएगा फिर उसके बाद विथड्रॉ होगा, वो तो लिखना ही पड़ेगा। प्राइवेटली है, इनफॉर्मली तो नहीं लिखना है। अब क्या होगा, रिटेन इन द बिजनेस में रिटेन करोगे तो कौन से अकाउंट में रिटेन होगा ट्रांजैक्शंस, उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, 1 2 3 सिनेरियो है। ये सिनेरियो अगर आप लॉजिकली मीनिंग समझ के भी देख लोगे तो अच्छे से, अगर आपको मेथड्स पता है, रूल्स पता है तो इजी हो जाएगा। यू डोंट हैव टू मेमोराइज। ओके, सिंपल है, डू नॉट मेमोराइज अकाउंट्स, ओनली अंडरस्टैंड द टर्म्स, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, मेथड एंड द रूल्स। सिंपल। आज मेरा इतना लंबा खींच गया कि मैं यही समझा पाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में कैपिटल, रीवैल्यूएशन, रिटर्न ऑफ गुडविल और प्रीमियम, ये सारों के सारों जो भी सिनेरियो है वो एक साथ ही सीख लेंगे और एडमिशन खत्म कर देंगे। एंड देन ऑल्सो आई विल ब्रिंग इन द लेजर, कि जर्नल के बाद लेजर अकाउंट जो बनते हैं वो तो आपको पता ही है, वो बनानी होती है। एंड देन ऑल्सो द बैलेंस शीट की कैसे बनानी होती है न्यू जब रिकंस्टिट्यूशन हो जाती है आपकी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। सेम इन द सेम क्लास मैं पूरा समझा दूंगी आपको। ठीक है, लंबा होगा क्लास, समझा दूंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो आपकी बिजनेस स्टडीज सीखेंगे। इसके जो नेक्स्ट क्लास होगा जल्दी आ जाएगा, वो उसमें भी हम पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर सिनेरियो सीख लेंगे। ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट partnership, admission of partnership, treatment of goodwill now. And thank you so much for being patient with me and keep supporting me like this. I hope you are liking my videos. For more such informative videos, do not forget to like, subscribe and share. Have a great day ahead. Bye bye, see you soon.